जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार पाठक, एडवोकेट, जनपद एवं सत्र न्यायालय चंदौली से। साथियों, मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धाराओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने धारा 1 से लेकर के 20 तक बता दिया था। आज धारा 21 की बारी है। धारा 21 लोक सेवक के बारे में कहता है कि लोक सेवक कौन है। धारा 21 कहता है कि लोक सेवक उस व्यक्ति का द्योतक है जो निम्नलिखित किसी श्रेणी में आता है, किसी भी वर्णन में आता है, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। पहला, विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। दूसरा कहता है कि भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक है। तीसरा कहता है, धारा 21 का तीसरा जो है परिभाषा, उसके अनुसार हर न्यायाधीश, चाहे वह कोई व्यक्ति के रूप में किसी न्याय निर्णायक कृत्यों को करने के लिए स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय का सदस्य के रूप में विधि द्वारा सशक्त किया गया है, वह लोक सेवक है। समझ गए होंगे। तीसरा जो कहता है लोक सेवक के बारे में परिभाषा है, न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत रिसीवर, समापक और कमिश्नर आता है, जिसे किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणित करने, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण करे, रिपोर्ट करे, कोई दस्तावेज बनाए, उसे अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या उस संपत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए, या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा दिया गया है, वह व्यक्ति भी लोक सेवक है। इसमें ये था चौथा न्यायालय का ऑफिसर। अब पांचवें के बारे में बताते हैं। धारा 21 का पांचवा जो है पैरा, वो बताता है कि किसी न्यायालय का लोक सेवक, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य भी लोक सेवक है। छठा कहता है परिभाषा जो धारा 21 का है आईपीसी के, कि हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो, वह भी लोक सेवक है। जो सातवां परिभाषा है धारा 21 की आईपीसी के, वह कहती है कि हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो, वह भी लोक सेवक है। आठवां, धारा 21 का आठवां पैरा कहता है कि सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों का निवारण कर अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे, वह भी लोक सेवक है। धारा 21 का 9वां पैरा जो है वह कहता है कि हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे,
या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किन्हीं मामलों में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, वह लोक सेवक है। धारा 21 का 10वां पैरा कहता है कि हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्ययन करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, वह लोक सेवक है। धारा 21 का पैरा 11वां कहता है कि हर व्यक्ति कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, वह भी लोक सेवक है। 12वां पैरा धारा 21 का कहता है आईपीसी के कि हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, वह भी लोक सेवक है। 12वां का ये पैरा 12 का क है। ख ये है कि स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो, वह लोक सेवक है। इसके अलावा नगर पालिका जो दृष्टांत है इसका धारा 21 का, उसके अनुसार नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। नगर पालिका के आयुक्त होते हैं वो लोक सेवक हैं। स्पष्टीकरण 1 में दिया गया है धारा 21 के कि ऊपर के वर्णों में से किसी में आने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। ऊपर के जितने वर्णन हमने अभी बताए उसमें से किसी में से आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या न किए गए हों। स्पष्टीकरण 2 कहता है धारा 21 का कि जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं वे हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हैं, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, लेकिन अगर लोक सेवक के ओहदे को धारण किए हैं तो वो लोक सेवक हैं। स्पष्टीकरण 3 धारा 21 का है कि निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। जो निर्वाचन का इसके पहले हमने स्पष्टीकरण में बताया था आपको, 11वां जो था धारा 21 का निर्वाचन के बारे में था कि हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार से वह
निर्वाचक नामावली तैयार करे, प्रकाशित करे, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, वह लोक सेवक है। उसी के बारे में धारा 21 का स्पष्टीकरण 3 है। इसमें राज्य के संशोधन भी हुए हैं राज्यों के। राजस्थान राज्य ने संशोधन किया है। भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 21 में राजस्थान राज्य के लिए उसके उपयोजन में 12वें खंड के पश्चात, सब 12 खंड हैं, इसमें 12 पैरा हैं, 1 से लेकर के 12 तक अभी हमने आपको बताया। तो 12वें के बाद ये 13वां खंड जोड़ा गया है राजस्थान के संशोधन अधिनियम में। 12वें खंड के पश्चात निम्नलिखित नए खंड को परिवर्तित किया जाएगा। अर्थात 13वां है, किसी विधि के अधीन मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित किसी परीक्षा के संचालन और पर्यवेक्षण में किसी लोक निकाय द्वारा नियोजित अथवा वचनबद्ध प्रत्येक व्यक्ति लोक सेवक है। स्पष्टीकरण भी दिया है। अभिव्यक्ति लोक निकाय में निम्नलिखित सम्मिलित है, या तो किसी केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन या भारत का संविधान प्रावधानों के स्थापित या सरकार द्वारा गठित कोई विश्वविद्यालय, शिक्षा परिषद या अन्य निकाय और स्थानीय प्राधिकरण। इसके लिए 1993 का राजस्थान अधिनियम संख्या 4 धारा 2 जो कि 11/2/1993 से प्रभावी है, उसे देख सकते हैं कि स्थानीय प्राधिकरण कौन है, क्या है। तो ये धारा 21 बहुत ही महत्वपूर्ण लोक सेवक के बारे में विधान करती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21। अगली धारा के बारे में पुनः आपसे बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।